क्या किसी इंसान का नजरिया बदलने में मतलब क्या पूरी तरह से मानसिकता बदलने में सालों लग जाते हैं? अक्सर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कभी-कभी दिमाग की पूरी वायरिंग बदलने के लिए सिर्फ 60 सेकंड का एक शिफ्ट ही काफी होता है। बिल्कुल। और आज की इस खास चर्चा में हमारे पास एक ऐसी ही 60 सेकंड की ऊर्जा से भरी हिंदी कविता है, हार मत मान। हमारा मिशन है इन शक्तिशाली पंक्तियों को डिकोड करना और ये समझना कि कैसे कुछ शब्द लचीलेपन को ट्रिगर कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पंक्तियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, मतलब कठिन समय में इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, उसका एक सटीक ब्लूप्रिंट पेश करती हैं। सही कहा। तो चलो इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत में जो गहरी रात के बाद सुबह आने और मेहनत की बूंद के रंग लाने की बात है, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मेहनत एक निवेश की तरह है, जैसे जमीन में दबा हुआ कोई बीज। अरे वाह, बीज वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? मतलब आप रोज उसमें पानी डालते हैं, यानी अपनी मेहनत की बूंद, और फिर एक दिन वो फूल बन के खिल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रात असल में जीवन के सबसे कठिन दौर का प्रतीक है। प्रकृति का ये जो अटल नियम है ना, वो इंसान को धैर्य रखना सिखाता है। जिसे हम शायद कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग भी कहते हैं। एकदम सही। ये इंसान को याद दिलाता है कि विपत्ति स्थायी नहीं है। और मेहनत की बात करें तो ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। लगातार गिरती पानी की बूंद कठोर पत्थर को भी काट देती है। अच्छा, यहाँ ना एक चीज बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब कविता कहती है कि जो गिरकर उठता है वही असली खिलाड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि मतलब तार्किक रूप से हर कोई जानता है कि सफलता के रास्ते में असफलता मिलेगी, कांटे होंगे, फिर भी दुनिया की हंसी से इंसान इतना खौफ क्यों खाता है? क्योंकि अगर विकासवादी नजरिए से देखा जाए ना, तो सामाजिक बहिष्कार या लोगों का हंसना दिमाग के उसी हिस्से को ट्रिगर करता है जहां इंसान को शारीरिक दर्द महसूस होता है। रुकिए, सच में शारीरिक दर्द? हाँ, बिल्कुल। आदि मानव के समय में समाज से अलग होने का मतलब मौत था। तो ये जो डर है ना, ये हमारे डीएनए में बसा हुआ है। तो फिर इस गहरे डर की काट क्या है? मतलब कविता तो कहती है कि आज हंसने वाले कल गर्व जताएंगे, पर उस पल में वो दर्द कैसे पार किया जाए? यहीं पर कविता में जो सपनों की चिंगारी का जिक्र है, वो काम आता है। मनोविज्ञान में इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यानी आंतरिक प्रेरणा। हाँ, जब अंदर एक आग होती है ना, तो बाहरी दुनिया का शोर एक खतरे की तरह नहीं लगता। वो चिंगारी एक मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करती है। मतलब सारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर खुद की यात्रा पर, खुद के विश्वास पर लाना होगा। बिल्कुल। कविता में मुसाफिर शब्द का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। इसका सीधा अर्थ यही है कि फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि मंजिल कितनी दूर है। सही कहा। और जब कोई खुद को सिर्फ एक मुसाफिर मान लेता है ना, तो दिमागी थकान यानी कॉग्निटिव लोड बहुत कम हो जाता है। वो इंसान भविष्य की चिंता छोड़कर बस अपने अगले कदम पर ध्यान देता है, और मंजिल तो खुद ऐसे हौसले का इंतजार कर रही होती है। एकदम सही बात है। और फिर अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश आता है कि भगवान तेरे साथ है। मतलब एक मुसाफिर को ये विचार कितनी परम शांति और निडरता देता है। हाँ, ये असल में सेंस ऑफ कंट्रोल से जुड़ा है। जब कोई ये मान लेता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति उसके साथ है, तो वो उन चीजों को नियंत्रित करने की चिंता छोड़ देता है जो उसके हाथ में नहीं है। तो इन सब बातों का अगर निचोड़ निकालें तो इसका कुल मतलब क्या है? यही कि हौसले की ताकत के सामने हर मुश्किल को हार माननी ही पड़ती है। बिल्कुल। निरंतर चलते रहना और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना ही सफलता की कुंजी है। एकदम। और चर्चा खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। इंसान अक्सर अपने रास्तों से कांटों और मुश्किलों को हटाने की पूरी कोशिश करता है ताकि यात्रा आसान हो जाए। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिन कांटों और मुश्किलों से हम बचने की इतनी कोशिश करते हैं, असल में वही हमारी उस खास कहानी को लिखने वाली सबसे जरूरी स्याही हो?